beter. खुदा ना खास्ता ये बीजेपी वाले हमारे 35A को हाथ लगा गए, दोबारा 37 से पहले वाला हाल होगा। जमीन हमारी रियासत की होगी, लेकिन मालिकाना हक आपका नहीं होगा। जमीन आपका नहीं होगा, मजदूरी आपकी होगी, पसीना आपका होगा, खून आपका होगा, लेकिन कमाई आपकी नहीं होगी। तभी तो हम कहते हैं कि हमारी पहचान ही नहीं, हमारे आने वाले नस्ल का मुस्तकबिल भी इस 370 और 35A के साथ जुड़ा हुआ है, और इसकी रखवाली करना ये हमारा फर्ज है, और आखिरी सांस तक हम इसको बचा के रखेंगे। मीरवाइज उमर फारूक साहब, उनको दिल्ली बुलाया गया और 9 घंटे दिल्ली में उनकी इंटरोगेशन हुई, 9 घंटे NIA वाले के हवाले। आज दोबारा हमारे मजहबी लीडर 9 घंटे NIA की इंटरोगेशन, आज फिर NIA के सामने हाजिरी। आखिरकार ये कब का केस? महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप जो मेरे को इसके लिए कसूरवार ठहराती हो, जरा बताइए, ये पर्चा जो लगा जिसके तहत मीरवाइज उमर फारूक साहब को दिल्ली लिया गया, ये कब का पर्चा लगा? ये 2016 का नहीं है, ये 2010 का नहीं है, ये 2008 या 7 का नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत की बात नहीं है, ये आजाद साहब और मेरी हुकूमत की बात नहीं है। क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये दुरुस्त नहीं है कि जिस केस के तहत मीरवाइज उमर फारूक साहब अभी इंटेरोगेशन में बैठे हैं, ये 2017 का केस है? 2017 में ये पर्चा लगा, और याद करिए 2017 में वजीर आला कौन इस रियासत का? महबूबा मुफ्ती। हकीकत यह है कि जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिदार से बाहर रही, यही ताकतें जो 35A और 370 को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, ये लोग कामयाब हुए हैं। नहीं तो बताएं, कहां से आया वो GST का कानून जिसको हमने रोकने की कोशिश की? मोहम्मद अकबर लोन साहब MLA थे उस वक्त असेंबली में, जब हमने डट के इस GST का मुकाबला किया, हमने कहा मत लाओ ये मरकज का कानून, हमें हर चीज के लिए दिल्ली से मांगना होगा।
मामूली से टैक्स की माफी के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। आज हम सेल्स टैक्स भी माफ कर सकते हैं, आज हम ऑक्ट्रॉय भी माफ कर सकते हैं, आज हम बाकी टैक्स भी माफ कर सकते हैं। जिस दिन जीएसटी लगा उस दिन के बाद हम आपको टैक्स की माफी नहीं दे सकते। मानते हैं कि 2014 के बाद बीजेपी और पीडीपी ने इस रियासत के हालात इस हद तक ख़राब किए हैं कि आज हम अफस्पा को हटाने की मांग भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह असेंबली इलेक्शन के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी कि हम दोबारा से इस रियासत में ऐसे साजगार हालात बनाएं कि हम अफस्पा को उठाने की जो है बात दोबारा शुरू कर सकते हैं। 2014 से पहले हमने मरकज़ की हुकूमत के साथ अफस्पा को उठाने पे बातचीत शुरू की थी, जिस पे हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। मुझे ये बताइए ना, अगर आप अरुणाचल से अफस्पा उठा सकते हो, अगर आप मणिपुर मिज़ोरम से अफस्पा उठा सकते हो और वहाँ पे फ़ौज पे कोई असर नहीं पड़ता, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? यहाँ पे